ओम शांति। अभी हम ये सीखेंगे कि जब आप मैगजीन मॉड्यूल में सबसे पहली बार कनेक्ट ऑन में एंट्री करना शुरू करते हैं तो उस समय आपके पास जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं जिनका ऑलरेडी आपके पास सब्सक्रिप्शन चलता है उनका एंट्री कनेक्ट ऑन में सबसे पहले कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास 1/4/2017 से कनेक्ट ऑन में आप मैगजीन का अकाउंट्स लिखना शुरू करते हैं, पर आपके पास 1/4/2017 को अभी ऑलरेडी 1000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन हैं जो मेंबर्स के पास आप रेगुलरली अपना मैगजीन भेजते हैं। तो इस 1000 मेंबर्स की एंट्री कनेक्ट वन में कैसे करनी है वो हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल पे जाइए, मैगजीन में जाकर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंबरशिप इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए। ध्यान रखिएगा ये एक्टिविटी आपको सिर्फ तभी करनी है जब आप कनेक्ट वन में पहली बार अकाउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी कभी भी दोबारा नहीं करनी। पहली बार सिर्फ आपके पास जो ओपनिंग मेंबर्स हैं उनकी एंट्री करने के लिए हम ये प्रोसीजर सीख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक न्यू का बटन मिल रहा है। आप इस न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एंट्री करने के लिए एक विंडो खुल के आएगी। एक एक करके सीखते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले मेंबरशिप टाइप आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सेंटर, सब सेंटर, गीता पाठशाला और इंडिविजुअल। अब ये 3 क्या है? अगर आपके पास से किसी ब्रह्मा कुमारी के रिकॉग्नाइज सेंटर पर जिसका एक सर्टिफिकेट नंबर इशू किया हुआ है, ऐसे किसी सेंटर के ऊपर आपकी मैगजीन्स जाती हैं इकट्ठी, तो उस सेंटर सब सेंटर के लिए आप सब्सक्रिप्शन यहां डाल सकते हैं। अगर आप किसी गीता पाठशाला के लिए आपके यहां से सब्सक्रिप्शन जाता है, मैगजीन्स जाते हैं, तो आप यहां पर गीता पाठशाला चूज करेंगे। और अगर आप किसी इंडिविजुअल मेंबर को, किसी इंडिविजुअल को उसके घर पर या उसकी दुकान पर या उसके पते पर आप मैगजीन भेजते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। हम सबसे पहले सेंटर का एक मेंबर बना के देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है स्टार्ट डेट। ये मेंबर आपके पास कब से सब्सक्राइबर बना वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये मेंबर आपके पास 1 मई 2013 को मेंबर बना था, तो स्टार्ट डेट में आपको 1 मई 2013 लिखना है। आपके बुक्स में या आपके सिस्टम में, पुराने सिस्टम में जहां आप अभी तक उनको सब्सक्रिप्शन वगैरह नोट करते थे, वहां पे उसका मेंबर आईडी नंबर क्या था वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। मान लीजिए उसका ऐसा कुछ फॉर्मेट है, तो आपको उसका पुराना मेंबरशिप आईडी नंबर यहाँ लिखना है ताकि आपको फ्यूचर में अगर पुराने आईडी से भी सर्च करना पड़े तो आपको मिल जाए। अभी यहाँ पे आपको उस सेंटर का नाम डालना है। मान लीजिए उस सेंटर का नाम है चंडीगढ़ सेक्टर 15, तो आप चंडीगढ़ सेक्टर 15 यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में चंडीगढ़ सर्च करने से सेंटर्स आ जाएंगे और आप चंडीगढ़ सेक्टर 15 सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये मेंबर का पैसा कोई और मेंबर देता है या फिर इस मेंबर की जो कॉपी है या जो मैगजीन है वो किसी और मेंबर के पते पर डिस्पैच होती है, इन दोनों में से किसी एक केस में आपको यहां पर कनेक्टेड विद अदर मेंबर से टिक करना है। अगर इस मेंबर का, दोबारा समझ लीजिए, अगर इस मेंबर का पैसा कोई और मेंबर देता है या इस मेंबर की कॉपी किसी और मेंबर के पते पर डिलीवर होती है, तो आपको यहाँ कनेक्टेड विद अदर मेंबर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उस मेंबर की टाइप सिलेक्ट करनी है जो जिसके पते पर इसका कॉपी जाता है या जो इसका पेमेंट करता है, या मतलब जो इससे कनेक्टेड है, और उस मेंबर का यहाँ आईडी सिलेक्ट करना है। वो मेंबर आप ऑलरेडी बना चुके होंगे तो पहले उसको बना के उसके बाद इसका आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और फिर अगर इस मेंबर का पेमेंट, ये मेंबर यानी कि जिसका नंबर हमने ऊपर लिखा प्योरिटी ILF 50012, अगर इस मेंबर का पेमेंट ये वाला मेंबर देता है
कनेक्टेड मेंबर देता है तब भी यहां पर स्पॉन्सर्ड बाय कनेक्टेड मेंबर टिक करना है। अगर इस मेंबर का पेमेंट वो नहीं देता है तो ये वाला टिक आपको नहीं करना। उसके बाद आपको यहां पर वो मैगजीन सिलेक्ट करना है जो आप यहां पर इनको भेजते हैं। ये सिलेक्ट करने से आपका लैंग्वेज और पब्लिशिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उस मेंबर की सब्सक्रिप्शन टाइप क्या है आपको वो भी यहां पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि एनुअल मेंबर है तो यहां पे आपको एनुअल सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो लाइफ मेंबर है तो यहां पे आपको लाइफ सिलेक्ट कर लेना है। और अगर वो कोई और टाइप का मेंबर है तो आपको यहां पर वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस मेंबर ने आपके पास जो सब्सक्रिप्शन करवाया है उसका पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है। मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर लिखा 1/5/2013, तो 1/5/2013 से 30 अप्रैल 2018 तक सब्सक्राइब किया हुआ है उसने, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम टू पीरियड लिख देना है। उसके बाद कितना कॉपीज उसको आप भेजते हैं। मान लीजिए आप उसको 10 कॉपीज भेजते हैं तो यहाँ पे आपको 10 कॉपीज लिखना है। और अगर इन 10 कॉपीज में से कुछ कॉपीज आप उसको फ्री देते हैं, मान लीजिए आप 8 का चार्ज करते हैं और 2 कॉपीज उसको फ्री देते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना, जिससे 8 कॉपी का भी पैसा उसको लग कर आएगा। फिर डिस्पैच टाइप, जैसे कि आपने ऑलरेडी वीडियो देखा हुआ है कि उसको आप मैगजीन डिस्पैच कैसे देते हैं, बाय हैंड देते हैं, रजिस्ट्री से देते हैं, रेगुलर पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कनेक्टेड मेंबर वाले में कि अगर इस मेंबर का मैगजीन या बंडल कनेक्टेड मेंबर यानी कि PR इंग्लिश 10010 के ऊपर जाता है, उसके पते पर जाता है, तो आपको यहाँ पे डिस्पैच ऑन कनेक्टेड मेंबर यस करना है। इस बात का खास ध्यान रखिए कि अगर इस मेंबर का मैगजीन का बंडल कनेक्टेड मेंबर के पते पर जाता है तभी आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रखना है। और आज के दिन 1/4/2017 के दिन ओपनिंग में आपने उस मेंबर से कितना एक्चुअली पैसा लेना बाकी है। अगर आपने उसे एक्चुअली पैसा लेना बाकी है तो यहाँ पे ओपनिंग ड्यू सिलेक्ट करेंगे, और अगर उसने कुछ एडवांस दे रखा है तो ओपनिंग एडवांस सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ओपनिंग ड्यू सिलेक्ट करते हैं और कितना पैसा उससे लेना बाकी है वो उतना पैसा आप बैलेंस यहाँ लिख देंगे। माना 160 रुपए हमें उस मेंबर से अभी लेने बाकी है, बाकी वो क्लियर कर चुका है। इस मेंबर के बारे में अगर आप और कोई डिटेल यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं रिमार्क्स के अंदर, ताकि वो आगे भी आपको कोई चीज याद रखने के लिए जरूरी हो तो वो आपको मिल सके। मेंबर की डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये मेंबर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये था हमारा सेंटर अथवा सब सेंटर मेंबर। अब हमें जो बनाकर देखना है वो है इंडिविजुअल मेंबर। सेंटर सब सेंटर मेंबर के केस में आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि इस केस में आपको उस मेंबर का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। अगर आपको सेंटर सब सेंटर का मेंबर बनाना है तो उस केस में आपको एड्रेस लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि सेंटर सब सेंटर का जो एड्रेस है वो ऑलरेडी कनेक्टेड के डेटाबेस में होता है। जैसे हमने यहाँ पे चंडीगढ़ सेलेक्ट किया था, तो चंडीगढ़ का जो भी सेंटर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये सेंटर आपने सिलेक्ट किया, तो आप नीचे देखेंगे कि इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर भरा हुआ आ रहा है और ऑटोमेटिकली इसी एड्रेस पर आपका जो है मेंबर का पैकेट जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसका पूरा पता हुआ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और अगर सेंटर का पता कभी चेंज भी होता है तो यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिस में पता चेंज होने से ऑटोमेटिकली एड्रेस चेंज हो जाएगा और नए पते पर मैगजीन जाना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप कोई इंडिविजुअल मेंबर बनाते हैं तो इंडिविजुअल मेंबर के केस में डिफरेंस ये है कि आपको उस मेंबर का पता भी लिख कर देना होता है। यहाँ पे वो मेंबर का नंबर जो भी है वो लिखेंगे और उसके बाद इंडिविजुअल मेंबर बनाने के समय आपको मान लीजिए पीयूष अग्रवाल उसका नाम है, नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करना है।
जब आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो उसके एड्रेस बुक की स्क्रीन खुलकर आएगी। इस एड्रेस बुक की स्क्रीन के अंदर आपको उसका पूरा नाम, उसकी और भी जो डिटेल्स आप यहाँ पर भरना चाहें, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका पता, वो पता आपको यहाँ पर लिख देना है। सपोज सुल्तान गली, शाहदरा स्ट्रीट एरिया, स्टेट है दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली, सिटी भी है न्यू दिल्ली, और पिन कोड। सपोज ये है, आपको बाकी भी जो डिटेल आप भरना चाहें वो भर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका एड्रेस और उसका नाम। ये चीज आपको मेंशन जरूर करनी है। ये करके आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस सेव हो जाएगा, पर मेंबर अभी बना नहीं है। तो एड्रेस सेव करने के बाद आपको यहाँ पर आकर पीयूष अग्रवाल लिखकर सर्च करना है, तो ये आपकी लिस्ट में, सॉरी, तो ये आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर जैसे हमने सेंटर का मेंबर बनाया, बाकी सब चीजें आप वैसे ही करेंगे। कनेक्टेड है तो कनेक्टेड कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। मैगजीन का नाम डालिए, सब्सक्रिप्शन टाइप का नाम डालिए, उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड डालिए, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज डालिए, डिस्पैच टाइप, और जो भी उसका ड्यू है या जो भी बाकी चीजें आप भरना चाहते हैं वो भर के और आप नंबर को सेव करेंगे। तो ये है मेथड। फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट वन के अंदर मेंबरशिप एंट्री करना शुरू कर रहे हैं, तो जो मेंबर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उन मेंबर्स की एंट्री करने की विधि, इसके एंट्री करने के साथ आपके पास यहाँ पर लिस्ट के अंदर वो सभी मेंबर्स आने शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने एंट्रीज की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन से मेंबर्स की एंट्रीज की है, तो आप यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स क्लिक करके भी सर्च पे क्लिक करेंगे तो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। और किसी स्पेसिफिक मेंबरशिप आईडी या नाम से आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑल रिकॉर्ड्स पे भी क्लिक करके देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको खुलने के अंदर, पर जितने भी मेंबर्स की एंट्री आप अभी तक कर चुके हैं, ओपनिंग मेंबर्स की एंट्री, वो सभी मेंबर्स की लिस्टिंग आपके पास यहाँ स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाएगी। एंट्री करने के बाद ये देखिए आपके पास यहाँ लिस्टिंग शुरू होकर आ गई है। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर मेंबर को सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। अगर किसी मेंबर की एंट्री करने के बाद आप उस एंट्री को एडिट करना चाहें, उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पीयूष अग्रवाल की एंट्री की थी, तो हम पीयूष अग्रवाल को सर्च करके उसको एडिट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको एडिट के बटन पर क्लिक करना है। एडिट का बटन क्लिक करने से वो मेंबर जो आपने अभी एंट्री किया था उसकी एंट्री खुल के आपके सामने आ जाएगी और आप उसके डिटेल्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंज आप करना चाहते हैं वो चेंज करने के बाद, मान लीजिए आपको 12 नहीं 13 कॉपीज था, वो चेंज करने के बाद अगर आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव बटन पर क्लिक करने से जो चेंज आपने किया है वो हमारे डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप किसी मेंबर की एंट्री करने के बाद उसको डिलीट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं और वो मेंबर आपके रिकॉर्ड्स में से चला जाएगा। तो उस मेंबर को सिलेक्ट करके ऊपर जो डिलीट का बटन लिखा हुआ है वो डिलीट के बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो मेंबर आपकी लिस्टिंग में से